ठीक है, कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन। कैन यू गो टू मार्केट? कैन यू ड्राइव कार? ये हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं शुड की। ये भी लगभग आपने पढ़ लिया था। शुड, सजेशन, सजेशन और एडवाइस। जैसे कि आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? यू शुड लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, क्या करूं? आई एम वीक इन इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू? यू शुड लर्न इंग्लिश। आई हैव नो मनी, व्हाट शुड आई डू? यू शुड अर्न मनी। आई एम फीलिंग हंग्री, व्हाट शुड आई डू? You should eat food. You should eat food. I am suffering from fever. What should I do? You should consult with doctor. I am suffering from fever. What should I do? You should take medicine. Okay. I am feeling tired. What should I do? You should take rest. Okay. I am I am feeling bored. What should I do? You should operate mobile. Very good. I have no job. I have completed my graduation, but I have no job. What should I do? You should apply for job. You should search any job or apply for the job. Understand? Okay. Okay. That I am weak in maths. What should I do? You should practice. तो should समझ में आ रहा है आपको? बार बार बताया जा रहा है should. Should मतलब क्या होता है? चाहिए, चाहिए। ठीक है। जैसे कि my wife is fighting with me, what should I do? You should, मेरी वाइफ मुझसे लड़ रही है, मुझे क्या करना चाहिए? You should do nothing, कुछ नहीं करना चाहिए। This problem unsolvable, है ना? There is no solution of this problem। ठीक है, तो you should bear, सहन करो। I am joking, there is no such a problem। ठीक है, और मैंने कहा देखता तो हूँ तुम क्या आंसर देते हो। ठीक है। I have no money, what should I do? You should earn money। I have no book, what should I do? You should purchase book। चलो, अब आ जाता है हमारा कुड। कुड का प्रयोग करते हैं हम सका, सकी, सके। मतलब जहां पे पुरानी बात आती है या जहां पे खेद प्रकट किया जाता है। क्या प्रकट किया जाता है? खेद। तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, हेल्प यू। मैं तुमको नहीं पढ़ा सका, हेल्प यू। आई कुड नॉट टीच यू। मैं तुमसे शादी नहीं कर सका, आई कुड नॉट मैरी यू। मैं तुमको नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट यू। मैं तुमको नहीं आमंत्रित कर सका, इनवाइट यू। कोई दिक्कत? चलो, कुड का दूसरा प्रयोग जो होता है वो होता है रिक्वेस्ट के लिए। दूसरा प्रयोग जो होता है कुड का, वो हम करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है। जैसे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी। जनरली हम कैन का प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन कैन क्या है? एबिलिटी बताता है, क्षमता। क्षमता से नहीं पूछेंगे भाई, आप मुझसे क्षमता की बात नहीं करेंगे कि आप मुझे 10 रुपये दे सकते हैं। मेरी क्षमता को तो आप पता है कि सर तो 10 क्या 10,000 भी दे सकते हैं, इसलिए आप कुड का प्रयोग ही करेंगे। रिक्वेस्ट ही होगी वो एक वहाँ पे। क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं? कुड यू गिव मी 10,000। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? कुड यू टीच मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कुड यू हेल्प मी। क्या आप खाना पका सकते हैं? कुड यू कुक फूड। क्या आप बाहर जा सकते हैं? कुड यू गो टू आउटसाइड। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मंदिर जा सकते हैं? कुड यू गो टू टेम्पल। अनुज, तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो? सरस्वती में नहीं पढ़े? Good। कोई नहीं पढ़ा सरस्वती में, है ना? तुम भी नहीं पढ़े, ठीक है। क्या तुम जा सकते हो? क्या तुम आ सकते हो? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? क्या तुम दरवाज़ा खोल सकते हो? क्या तुम दरवाज़ा बंद कर सकते हो? क्या तुम कूद सकते हो? कुड यू जंप। क्या तुम दौड़ सकते हो? क्या तुम बैठ सकते हो? कुड यू सिट। क्या तुम
सोच सकते हो, कुड यू थिंक, क्या तुम गाना गा सकते हो, कोई दिक्कत, कुड का प्रयोग। चलो अब इंग्लिश में आंसर दे रहे हैं हम। आंसर देंगे तो आप दो प्रकार से आंसर दे सकते हो, वैसे तो कैन में ही दोगे आप आंसर। यस आई कैन, क्या बोलोगे, यस आई, यस आई कैन, या नो आई कांट, क्या बोलोगे, नो आई, नो आई कांट। कुड यू हेल्प मी, यस आई कैन। कुड यू टॉक टू मी, कैन। कुड यू ऑपरेट कंप्यूटर, यस आई कैन। कुड यू गिव मी a glass of water, could you speak English, yes I can। चलो अब हम आपको अगला बता रहे हैं, वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का प्रयोग हम करते हैं वहां पे जहां पे पसंद करेगा या पसंद करेगी, पसंद करोगे, करेगा, करेगी या करोगे, ठीक है, पसंद करोगे। दरअसल क्या रहता है, हम वांट टू लगा देते हैं प्रेजेंट में, लेकिन जब फ्यूचर की बात आती है तो वुड लाइक टू करना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट में हम कहते हैं तुम जाना चाहते हो, यू वांट टू गो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इसी बात को फ्यूचर में कहना है कि तुम जाना चाहोगे, तो हम क्या करेंगे, यू वुड लाइक टू गो। या तुम जाना पसंद करोगे या चाहोगे, एक ही बात है, चॉइस, ठीक है। तो क्या आप जाना चाहोगे, वुड यू लाइक टू गो। क्या आप खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले। क्या आप आना चाहोगे, मान लो मैंने कहा कि मैं पार्टी कर रहा हूँ, क्या आप आना चाहोगे, वुड यू लाइक टू कम। क्या आप खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू प्ले। क्या आप सोचना चाहोगे, थिंक। कोई भी टॉपिक के बारे में सोचना, जैसे अभी इंस्पायर अवार्ड का चल रहा है स्कूलों में, तो बच्चों से बोलते हैं सोचो कुछ ऐसा अवार्ड बना के अपने मॉडल बना के ले जाएं, तो वहाँ पे फिर उसका नंबर लगता है अवार्ड का। तुमसे बोला जा रहा है क्या, इंस्पायर अवार्ड, तो बच्चे सोचते नहीं हैं, बच्चों को सोचवाना पड़ता है कि जे वाला सोच ले भैया। बच्चों को कोई मतलब नहीं, उन्हें कुछ कुछ नहीं सोचना। अच्छा, कुछ सोचने वाले बच्चे रहते भी हैं, लेकिन बहुत कम रहते हैं, ऐसे सोचते हैं लेकिन बन नहीं पाता। तो क्रिएटिविटी वाले बच्चे बहुत कम रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे तो वही खाए पिए सो गए बढ़िया बंदर की तरह, ठीक है। तो बंदर की तरह ज़िंदगी नहीं होना चाहिए। समथिंग, इफ़ यू आर द ह्यूमन बीइंग, तो यू शुड हैव समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रा, ओके। और जो सही समय पे समझ गया पढ़ाई के महत्व को, जिंदगी में वो ऐश करता है। अब अपने पिताजी से पूछ के देख लेना, आसपास के लोगों से पूछ के देख लेना, वो आपको बताएंगे कि जो बच्चे पढ़ते थे अच्छे से वो आज कहाँ हैं, और जो नहीं पढ़ते थे वो कहाँ हैं। मैं रोज़ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालता हूँ, तुम देखते हो। उन फोटोज़ में जो बच्चे हैं वो सब बड़ी बड़ी जगह पे हैं, कोई इस वाली बैंक में, कोई वो वाली बैंक में, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कोई कहीं, कोई कहीं। आश्चर्य की बात है कि एक क्लास में तो ऐसी फोटो डली है, उस क्लास के सारे बच्चे धुरंधर, एक तरफ से एक भी बेरोजगार नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में कमाल किया है, इसलिए अब डाल रहा हूं मैं फोटो में। अगर उस टाइम में फोटो डालता तो शायद लोग ये कहते कि सर इसी में लगे रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते मढ़ाते नहीं है, बस फोटो ही फोटो होती रहती, वीडियो ही वीडियो। लेकिन आज मैं डंके की चोट कह सकता हूँ कि जो बच्चों की फोटो है आज मैं डाल रहा हूँ, वो आज देख लो कहाँ कहाँ है। कुछ तो मोटिवेशन होगा उनके पास, कुछ तो उन्हें मिला होगा मोटिवेशन कि आज वो सफल है। और आज मैं खुद फोटो डालने वाला भी कहाँ हूँ, ये भी देख लो, ठीक है। तो सिर्फ बात ये नहीं है कि हमने क्या किया पास्ट में, बात ये है कि उस पास्ट में जो किया उसका रिजल्ट क्या है, दैट इज, ठीक है। नहीं तो नकारात्मक बातें भी बहुत होती हैं कहने के लिए किसी के बारे में। देखो दोनों का पलड़ा होता है, नकारात्मक सकारात्मक। जब सकारात्मक बातों का पलड़ा भारी होता है तो समाज अप्रिशिएट करता है, सराहना करता है। एंड व्हेन द नेगेटिव साइड इज हैवी, देन दैट शेम सोसाइटी क्रिटिसाइज यू, ओके, आलोचना भी करता है। तो रिमेंबर ऑलवेज दैट, कहते हैं ना सही वक्त पे चीजों को शेयर करो। मैंने देखो आज से 2010 की फोटो आज शेयर हो रही, 14 साल बाद शेयर कर रहा हूँ 2010 की मेमोरी। इट मीन्स दैट आई डिड नॉट शेयर दैट टाइम। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। 2010 की फोटो आज शेयर कर रहा हूँ, और आज वो बच्चे कहाँ, उनसे खुद पूछ लो। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड। आई एम नॉट claiming that 100% students are satisfied, because 100% satisfaction is not possible anywhere. Everywhere there is a rare possibility, and understand, थोड़ी संभावना तो रही जाती, कुछ little possibility everywhere, same thing, but I am happy the students who connected with me that time, they are successful now,
and they have a very positive waves for me and they have a positive compliments for me. Okay, yes. तो क्या है, would you like to come? क्या आप आना चाहेंगे? क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप खेलना चाहेंगे? क्या आप पढ़ना चाहेंगे? क्या आप नाचना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू डांस? ठीक है। शुड में एक चीज और है, बाकी आज कुछ ज्यादा पढ़ने था नहीं। शुड के साथ बी का प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसा कि शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। भाई थोड़ा थोड़ा लिखते हो कि नहीं तुम लोग? ये बड़ी समस्या है। बैठे हैं, कोई मतलब नहीं, घर में वीडियो भी नहीं देखना, लिखना भी नहीं, अब जो कॉपी लेके बुक लेके बैठे, क्या तुम देख लेती हो? ये जो महान मूर्तियां बैठी हैं ये तो नहीं देखते, है ना? तो थोड़ा लिख लेना चाहिए नोट, एक एक लाइन तो लिख ही लो कम से कम। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे मुजरा देखने गए हो। जैसे कि होना चाहिए, जैसे कि शुड भी क्या होगा? होना चाहिए। जैसे लड़का ईमानदार होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? बॉय शुड बी ऑनेस्ट। लड़की सुंदर होना चाहिए, गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल। टीचर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड। टीचर शुड बी एक्सपीरियंस। क्लास मजेदार होनी चाहिए, क्लास शुड बी इंटरेस्टिंग या फनी। क्लास शुड बी इंटरेस्टिंग। ठीक है। लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, वाई शुड बी एजुकेटेड। अच्छा, एक बात और मैंने देखी है कि हम लोग जो है कितने प्रकार के शौक करते हैं। मान लो कोई लड़के को देखने आए शादी वाले, और लड़के ने मुंह खोला, दांत पीले दिख गए, क्योंकि लड़का गुटखा खाता है, दुनिया भर की चीजें खाता है, उसने दांत के बोले रंग बिरंगे करके रखे हैं। प्रकृति का कोई भी जानवर मनुष्य जैसे काम नहीं करता। आदमी की बड़ी आदतें हैं। रिफ्रेशमेंट चाहिए, चाय पी रहा है, एक हाथ में चाय का गिलास, दूसरे हाथ में सिगरेट, सिगरेट खींचेगा, चाय के गिलास में मारेगा, फिर अंदर जाएगी। तो बताइए अब क्या है ये सब? पता चला कि सिगरेट भी है, इधर पैक बना रखा है। व्हाट इज दिस? प्रकृति का कोई भी जानवर ऐसी हरकत नहीं करता। कुत्ते के दांत कितने झकाझक साफ रहते हैं, गाय के दांत साफ रहते हैं, हर जानवर के दांत झकाझक साफ रहते। मनुष्य है जिसके दांत सतरंगी होते हैं, हर प्रकार के जो खाता है उसी रंग में रंग जाते हैं दांत। भैया खाने की क्या जरूरत है? मनुष्य को रिफ्रेशमेंट चाहिए, चाय के बाद रिफ्रेशमेंट, खाना के बाद रिफ्रेशमेंट। कुछ तो वो तंबाकू वाले उनने लिया, चाय पी, उसके बाद उनने बढ़िया घिसी पुड़िया और डाल लिया। मतलब मनुष्य तो अजीब ही प्राणी है यार, कुछ भी करता है। ऑफकोर्स रात्रि खाने लगे, बीड़ी पी रहे, व्हाट इज दिस? ये सब गलत है। मतलब हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए। कि प्रकृति का कोई भी जानवर ऐसा काम नहीं करता, तो ये जानवर क्यों करता है जिसे मनुष्य कहते हैं? इसे भी नहीं करना चाहिए, गलत है। यस, होना चाहिए, जैसे कि तो शुड भी। लड़का ईमानदार होना चाहिए, बॉय शुड बी ऑनेस्ट। लड़की सुंदर होनी चाहिए, गर्ल शुड बी ब्यूटीफुल। ठीक है। मोबाइल नया होना चाहिए, मोबाइल शुड बी न्यू। कार नई होनी चाहिए, कार शुड बी न्यू। टीचर अनुभवी होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा? टीचर शुड बी एक्सपीरियंस। टीचर शुड बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है। तो इतना ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस लिख लो जो घर से करके लाना।